एक तरफ जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं, बिहार सरकार में जो गठबंधन में हैं उनका ये कहना है जो कि केंद्र सरकार नहीं बनने देना चाह रही है। केंद्र सरकार के यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका ये कहना है जो कि राज्य सरकार नहीं बनने दे रही है। क्या लग रहा है ये पूरी तरीके से? देखिए ये सब बातें निराधार है मेरे नज़रिए से। कुछ भी हो सकता है। जब दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान को बाढ़ मुक्त करने ये सरकार कर सकती है, उनका दावा है। हालांकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दरभंगा आज जल संकट से जूझ रहा है। जब यहाँ पर आप जहाँ पर जल की कमी नहीं थी दरभंगा में, वहाँ जल संकट हो रहा है। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ थी, वहाँ बाढ़ मुक्त हो रहा है। तो ये एक छोटा सा पहल एक एम्स के लिए 200-300 बीघे का 200-300 एकड़ के ज़मीन को डेवलप करने सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है जो शोभन का जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, जो 5 चीज़ें उन्होंने बताया है, क्योंकि ये 5 कारणों से हम वहाँ नहीं बना रहे हैं, वो जो 5 कारण है सिर्फ लोड लैंड वो बता रहे हैं, बाढ़ है, खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो नॉर्मली है। क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें सिर्फ राजनीतिक, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है गठबंधन की, या वो चाहते नहीं है जो बिहार सरकार कर रही है वो बात हम क्यों माने, ये राजनीतिक? पंकज जी यहाँ क्या है, 2 बात है कि एक होता है कि हम समस्याओं के ऊपर लड़े, और एक होता है समाधान के लिए लड़े। दरभंगा एम्स की जो समस्या है कि चाहे वो DMCS परिसर का लीजिए, APM का लीजिए या शोभन का लीजिए, यहाँ वी आर फाइटिंग ऑन द प्रॉब्लम, नॉट द फाइटिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या के समाधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम। न BJP लड़ रही है, न JDU लड़ रही है, न RJD लड़ रही है। समस्या का समाधान कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। समस्या के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं। ये लॉ लैंड है, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ DMCS का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, सोचना चाहिए था आपको जब आप बिल्डिंग को डेमोलाइज कर रहे थे कि अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहिए था। हालांकि इसके मैं भी पक्षधर नहीं था कि DMCS के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके एम्स का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन चलिए हो गया, एक चैप्टर हुआ कि ध्वस्त हो गया, एम्स यहीं बना दो। हॉस्पिटल ऐसा थोड़ा है कि एम्स लगने से ही होगा। कल IGMS का भी एक ब्रांच आप ला सकते हैं, राजेंद्र मेमोरियल का भी ब्रांच ला सकते हैं आप। बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, जैसे अभी हम लोग PGI चंडीगढ़ जाते हैं, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स के भी टेक्नोलॉजी का ब्रांच आप ला सकते हैं। 20 हॉस्पिटल खोलिए ना, लेकिन एक पहल जो है एम्स का नाम उसका हो या उसका नाम DMCS हो। लेकिन एक जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम जो बड़ी प्रयास कर रहे थे उसको सफल तो होने दीजिए। 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है जो एम्स को लेकर जो दोनों पार्टियां आएंगे यहाँ पे जनता को बताने के लिए, जो हम बनाना चाहते थे ये नहीं बनाने दिए, इसको लेकर क्या लग रहा है? BJP हो या JDU हो या राजद हो, क्या लग रहा है कौन दोषी होगा? भारत के पॉलिटिशियन एक चीज़ में माहिर हैं, क्या? क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। समस्या को खुद पैदा करो और उसको फिर खत्म करो, इसमें लूट लो। हाँ, भारत के राजनीतिक इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। जिस जगह पे हम अभी उपस्थित हैं, यहीं पे 2022 में एम्स की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे एम्स को लेकर मिट्टीकरण हुआ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा तालाब था, गड्ढा था, और यहाँ पे मिट्टीकरण शुरू हुई थी और एम्स को लेकर यहाँ पे पूरी कवायद शुरू हुई थी। लगभग सैकड़ों भवन जो क्वार्टर थे DMCH के, उसको तोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ एम्स बनने थे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है जो कि लगभग 81-82 एकड़ ज़मीन जो है 2022 में ही एम्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया बिहार सरकार से। जो DMCH की भूमि थी लगभग 227 एकड़ उसमें से, और उसके बाद ये पूरा कवायद यहाँ एम्स बनने को लेकर शुरू हुई। लेकिन 2022 में ही राजनीतिक बड़ा खेला हो गया, उलटफेर हो गया, और उसके बाद महागठबंधन की सरकार आ गई। और महागठबंधन की सरकार जैसे ही आई, उसके बाद दिसंबर में 29 दिसंबर को भोला यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो इस बात का जिक्र किया गया कि दरभंगा एम्स जो है अब अशोक पेपर मिल प्रांगण में बनेगा, जो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है। लेकिन तो विपक्ष ने आरोप लगाया क्योंकि अशोक पेपर मिल जो है वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है पूरे ज़मीन को लेकर। तो फिर समाधान यात्रा के तहत नीतीश कुमार जब दरभंगा पहुँचे जनवरी के दरमियान, तो उन्होंने शोभन बाईपास के पास फिर एक ज़मीन लगभग 150 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे भूभाग है, जिसमें 115 एकड़ ज़मीन जो है वो बिहार सरकार की है DM के द्वारा। जैसा कि उनके बयान में आया था जी कि DM के द्वारा वो जानकारी उनको दिया गया जो कि यहाँ जो है बहुत बड़ा भूभाग है जो सरकारी है, और कुछ ज़मीन लेके यहाँ पे जो है दरभंगा एम्स का निर्माण हो सकता है, जिसमें वो वहाँ पे रुक के उसका विजिट भी किए थे समाधान यात्रा के तहत। उसके बाद फिर वहाँ जो है पूरी तरीके से एम्स बनने को लेकर कवायद शुरू हुई।
अब बात कर रहे हैं एम्स को लेकर, तो एम्स 2015 में ये अनाउंसमेंट हुआ जो कि दरभंगा में भी बिहार का दूसरा एम्स बनेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार जो है 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से ये मंजूरी हुई, 1264 करोड़ के लागत से दरभंगा में एम्स बनेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार ज़मीन देने को लेकर जो है वो उठा पटक चलता रहा, ज़मीन बाद में मिला भी। लेकिन ये सारी चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं जो कि किस तरह से राजनीतिक लाभ को देखते हुए जब सरकारें चेंज हुई, जब यहाँ पे बीजेपी जेडीयू की सरकार हुआ करती थी तो पूरी तरीके से डीएमसीएच प्रांगण में बनने को लेकर सहमति बनी, लेकिन उसके बाद जब सरकारें चेंज हुई तो जो सहमति डीएमसीएच में थी वो सहमति जो है बदल गई और उसके बाद अशोक पेपर मिल और उसके बाद फिर शोभन पहुँच गया। लेकिन इस दरमियान लगभग 2020 के बाद जितने भी जगह एम्स को लेकर अनाउंसमेंट हुई थी, जिस राज्यों में वहाँ पे एम्स बन के तैयार है, वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक रूप से यहाँ मिथिलांचल को लेकर अगर बात करें तो हम मिथिलांचल की बात नहीं करेंगे, ये बिहार का दूसरा एम्स था। ये पूरे बिहार को लेकर अगर बात करें तो सिर्फ राजनीतिक फायदा को लेकर ये पूरा उठा पटक हुआ और दरभंगा एम्स को लेकर कहीं कोई स्थिति नहीं बनी और आज भी जो है ये अधर में लटका हुआ है। लगातार ये सवालों के घेरे में था। और एक चीज़ और आपको बता दें, क्योंकि डीएमसीएच में जब ये एम्स बन रहा था, हम लोग भी उसको लेकर स्टोरी कर रहे थे, उस दरमियान एक डॉक्टरों का बड़ा लॉबी काम कर रहा था जो ये चाह रहा था कि डीएमसीएच में एम्स नहीं बने। बड़ा लॉबी था जिसको लेकर वो लोग कोशिश कर रहे थे क्योंकि डीएमसीएच में एम्स नहीं बने। और उसी कुछ ही महीनों के बाद जब सरकारें चेंज हुई थी, पूरा लॉबी दिखा जो कि किस तरह से एकाएक जो ज़मीन ट्रांसफ़र के बावजूद भी पूरी कवायद चेंज हो गई और अशोक पेपर मिल ये पहुंच गया। हमारे साथ इसी मसले को लेकर और आपको बता दें कि अभी एक सप्ताह पहले ही जो है केंद्र सरकार का जो एक ये था नोटिस था, वहाँ से जो दिया गया था बिहार सरकार को, जो पत्र था उस पत्र में जिक्र किया गया क्योंकि जो शोभन ज़मीन है वो उपयुक्त नहीं है, लो लैंड है, वहाँ पे हम एम्स नहीं बना सकते हैं। और उस जो है पत्र में ये लिखा गया है कि दूसरी जो उपयुक्त ज़मीन है वो बिहार सरकार से केंद्र सरकार के द्वारा जो है कल्याण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, परिवार कल्याण के द्वारा मांग किया गया यहाँ के सरकार से। अब सवाल उठता है क्योंकि किस तरह से राजनीतिक जो लड़ाई है उस लड़ाई का खामियाजा जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है सरकारों को लेकर और पार्टियों को लेकर, जो किस तरह से अपने फायदे को लेकर, नुकसान को लेकर यहाँ के जनता को जो है वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमने कई स्टेटमेंट अभी देखा है, बीजेपी अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा है। अब केंद्र सरकार वहाँ क्यों नहीं बना पा रही है? उतना बड़ा लो लैंड नहीं है वहाँ, 15 फीट 20 फीट अगर बता रही है सरकार के द्वारा, क्या संभव नहीं है? जबकि बिहार सरकार के द्वारा वहाँ 308 करोड़ को लेकर जो है एक कैबिनेट से मंजूरी होगी, भराई को लेकर कवायद भी शुरू हो गई। सरकार लगातार जो है वो उसको लेकर बात कर रही थी, वहाँ 1264 करोड़ से उसको बनना था वहाँ पे। लेकिन ये लड़ाई हो सकता है, ये पूरा जो है जो कैंसिल हुआ है वहाँ पे, जो रिजेक्ट किया गया उस ज़मीन को, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई कर सकते हैं। और दरभंगा और स्थानीय पूरे बिहार को लेकर जो है ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ के राजनीति को लेकर। हमारे साथ एडवोकेट महोदय हैं, उनसे बात करेंगे। पुरुषोत्तम कुमार जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कहेंगे पूरी तरीके से जो स्थिति है यहाँ, आप जहाँ पे हम लोग अभी उपस्थित हैं, यहाँ पे भी एम्स बनने को लेकर कवायद हुई, करोड़ों रुपया मिट्टीकरण के नाम पे खर्चे हुए, करोड़ों रुपया का जो भवन क्वार्टर था उसको तोड़ दिया गया, ईंटें बेच दिए गए, टेंडर निकल गए, कई लोग उसमें लाभान्वित हो गए। उसके बाद सरकार बदली, पूरी तरीके से कवायद चेंज हो गई, क्या कहेंगे? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब भी आप एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो एक प्लानिंग होता है आपके पास। तो सरकारें जब कोई योजना लाती है, कुछ एक्सपेंशन अपने राज्य में करती है, कोई नए इंस्टीट्यूशंस को लाती है, तो एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, उस पर बरसों से एक रिसर्च होता है कि अगर हम यहाँ एक हॉस्पिटलिटी या एक हॉस्पिटल या एक यहाँ हम कोई बड़ी प्रोजेक्ट डालें तो इससे कितना बड़ा एरिया हमारा लाभान्वित होगा, इसको कैसे बनाना है, कितने खर्चे आएंगे, क्या क्या नुकसान हो सकती है, इसमें कनेक्टिविटी कैसे देना है, इस पर बरसों से काम होता है। तो जहाँ तक दरभंगा एम्स की बात थी, तो दरभंगा एम्स के निर्माण में भी ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई। इसको कनेक्टिविटी देने के लिए आमस हाईवे से जोड़ना है, कई आरओबी का निर्माण करना है, डीएमसीएच के पुराने स्ट्रक्चर को हटाना है।
ये DMCS का जो पुराना स्ट्रक्चर था वो प्रिजर्व करने लायक स्ट्रक्चर था, ये आज का नहीं था। जानकार बताते हैं कि अंग्रेज जवानों का ज़माने का और महाराजा के ज़माने का, जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुई थी उस ज़माने का कंस्ट्रक्शन था। काफ़ी लोहे का प्रयोग इसमें किया गया था और काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स थी। तो इसको जब डिमोलाइज करने की बात आई तो उस समय ही इस बात पर विचार होना चाहिए कि डिमोलाइज हम नहीं करें। तो इसमें क्या हुआ है कि आपको बता दूं कि एक आप यहीं पर जो पीछे स्टेट बैंक का जो बिल्डिंग था जहाँ पे, उसके बगल में आप देखिएगा कि स्क्रैप था जिसमें गोबर गैस संयंत्र था किसी ज़माने का। हमको लगता है कि 50 क्विंटल लोहे उसमें होगी। और ऐसे बहुत सारे लोहे का पाइप निकला, बहुत सारा कबाड़ी निकला, बहुत सारा चीज़ निकला। इससे लाभान्वित कौन हुआ कि जो सत्ता में बैठे नेताओं के रिश्तेदार कह लीजिए, उनके मित्र कह लीजिए, उनके दोस्त कह लीजिए, ऐसे संवेदक जिनको इन ये जो बिल्डिंग्स को हटाने का, डिमोलाइज करने का या स्क्रैप को हटाने का जिम्मेदारी मिला, वो लोग लाभान्वित हुए। उसके असर नेताजी को चला गया। उसके बाद मिट्टी के एक भराई की बात आई। इसमें बहुत सारी बात हुई थी, जहाँ तक आप लोग मीडिया में आप लोग जानकारी होगा कि मिट्टी का हम लोग यहाँ कहाँ से बाहर से लेके आए थे। लेकिन प्रधान सचिव जब एक बार आए थे तो बोले थे कि नहीं, इसी भूमि के बीच से कुछ मिट्टी को निकाल कर एक बड़ा सा तालाब बना करके वाटर को कंजर्व कर लिया जाए, ताकि जल संकट एम्स को नहीं मिले, और उसी से हम पूरे निर्माण को उसी मिट्टी से हम लोग कर लेंगे। लेकिन चलिए, जहाँ से बाहर से मिट्टी आई, आज मिट्टी उड़ रही है, सारे डॉक्टर्स के कॉलोनी और क्वार्टर्स यहाँ से हट गए और एम्स अधर में लटक गया। अभी रिजेक्ट फ़ायदा होने वाला है एम्स की। अंत में एम्स को लेकर क्या लग रहा है, जो लाभ एम्स आज मतलब 2020 में अनाउंसमेंट हुआ, कई जगह बन के हो गए तैयार, वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं, चाहे झारखंड हो फिर या MP हो या फिर गुजरात हो, कई जगह जहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था साथ में दरभंगा के साथ। क्या लग रहा है वो सुविधा यहाँ के लोगों के साथ नहीं मिला? यहाँ के लोगों के साथ ठगी हो गया। यहाँ के लोग जो चुन के यहाँ के सांसद को, विधायक को दिए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को लेकर लड़ाई लड़ते रहें, सुविधा नहीं मिल पाया, जबकि पैसा भी अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं मिल पाया लोगों को। देखिए, मुझे एक बात बोलने की इच्छा है, हालांकि टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए थी एक अधिवक्ता होने के नाते। सवाल क्या होता है कि जहाँ के नेताओं को यह पता नहीं हो कि हमारा दुर्लभ मखाना जो एक फूड ग्रेड आइटम है उसका माला बना देते हैं कई किलो का, और हम आपके ही चैनल के माध्यम से कहीं और देखे थे कि वो कई किलो के माले को फेंक दिया जाता है। जहाँ के विधायक सांसद की मतलब समझ इतनी नहीं है कि इस मखाना हमारा धरोहर है, इसको गला में पहना करके कूड़े के ढेर में नहीं फेंकना चाहिए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी लोग किसी पर मखाना को मार किसी को कह देते हैं, किसी को मखाना विधायक कह देते हैं, मखाना सांसद कह देते हैं। ये सब कमेंट हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, लोग जो एक लेमैन व्यक्ति भी जो कर रहे हैं, कहीं उनकी समझ बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए है, जनता के हित में कुछ सोचने की। कब तक आपको क्या लग रहा है, कब तक शुरू हो पाएगा दरभंगा एम्स? देखिए, हम कोई न मतलब ये राजनीतिक ज्योतिष है, न वास्तव में ज्योतिष है, या नहीं कह सकते। लेकिन जिस दिन इनकी इच्छा इरादा में परिवर्तित हो जाएगी सरकार की, इसका इरादा हो जाएगा कि हमको बनाना है, मतलब बनाना है, इच्छा तो है हम एम्स बनाए, इच्छा तो यह दरभंगा के सबको ले जाके चांद पे बसा देंगे, लेकिन इरादा हो तब ना। इच्छा आपका है दरभंगा में एम्स हो, ये बीजेपी भी कर रही है, JDU भी कर रही है, RJD भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और निर्दलीय भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ के सरकार को यह हो जाए कि हमारी इच्छा है या इच्छा इरादा में परिवर्तित हो गई है, हमारा इरादा है कि हम बना लेंगे, उस दिन डेफिनेटली एम्स बन जाएगा। जिस दिन जब तक इरादा नहीं बनाएगी, जब तक इरादा की कमी है सरकार के और यहाँ के अधिकारी में, और एक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, तब तक एम्स नहीं बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। तो ये हमारे साथ जी धन्यवाद सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जी थे, जो बता रहे थे। बड़ा सवाल है, अभी पिछले एक सप्ताह से लगातार आप देख रहे होंगे चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दो पक्ष, बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ के स्थानीय के, वो अलग बातें रख रहे हैं, यहीं से मंत्री आते हैं संजय झा, वो अपनी बातें रख रहे हैं, जो कि आप जाइए ज़मीन देखिए, ज़मीन तो पूरा टकाटक है, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये कहना है। सांसद महोदय कह रहे हैं यहाँ वो दिक्कत है, यहाँ डायरेक्टर की 2022 में ही नियुक्ति हो चुकी थी, डायरेक्टर यहाँ पदस्थापित हो गए थे, लेकिन लगातार जो खेला हुई उस खेला को आपने देखा। बड़ा सवाल है यहाँ राजनीति को रूप में, इस तरह से ये कह सकते हैं, जो राजनीति में जो लोग कभी इस तरफ थे, जब उस तरफ जाते हैं तो किस तरह से पूरा जो है वो रूपरेखा चेंज हो जाता है, जहां आप सारी कवायद शुरू कर देते हैं, करोड़ों रुपया का हनन हो जाता है, करोड़ों रुपया का टेंडर निकल जाता है। वो आज जो है दुख दर्द जो है दरभंगा वासी देख रहे हैं, झेल रहे हैं।
पूरे बिहार को कह सकते हैं कि दूसरा एम्स हो चुका होता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, और सिर्फ सत्ता में जब नहीं रहते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं। बड़ा सवाल है यहाँ के सांसद को लेकर, विधायक को लेकर, मंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, और केंद्र में जो बैठे हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोगों को लेकर, जो कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई में जो दरभंगा एम्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।